So hello everyone, welcome to my channel Vio Tales. This video is about my SEBI interview experience and also why I have created this YouTube channel. So before starting with the motive of this video, let me introduce myself. So hello everyone, my name is Sonal and I'm a chartered accountant by profession. I have cleared my CA in 2023 January and I sat for SEBI and RBI in 2024 itself. So for watching my journey of SEBI and RBI और क्या क्या मैंने क्लियर किया, कहाँ मैं फेल कर गई, वो you can refer to the previous video. But this video is very specific to the SEBI interview experience and why I have created this channel. So as I've mentioned, my interview was scheduled on 22nd of November in Kolkata and my call time was 8 a.m. in the morning itself. So SEBI, it was SEBI Bhavan in Park Street. If someone's particularly from Kolkata, they will get to know from which, like what I'm talking about. So I reached there by 8 a.m. and 8:30 say the panel members they arrived and then 9 a.m. से इंटरव्यू स्टार्ट हो गया. ओके, बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट द ड्रेस कोड. तो ड्रेस कोड होता है हम मेरे स्लॉट में लाइक 22 नवंबर को मॉर्निंग वाले स्लॉट में बिफोर लंच वाले में 12 कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू लेने के लिए और इंटरव्यू जिसका होने वाला था और वो लोग सभी ऑलमोस्ट बस एक लड़की थी जो साड़ी पहनी थी, वो यूपीएससी की भी कैंडिडेट थी शायद, इसकी वजह से वो वैसा साड़ी पहनी थी, पर बाकी सब ब्लेज़र शर्ट और ट्राउज़र में थे. तो दैट लुक्स प्रोफेशनल. हाँ, तो यू गेट स्नैक्स, वो बॉक्स यू गेट, उसमें समोसा होता है एंड वन मिठाई एंड आई थिंक कटलेट भी था, वेजिटेबल कटलेट, एंड ऑल्सो यू गेट वन माजा और फ्रूटी, इतना बड़ा होता है ना, सिप करके पीते हैं, एंड ऑल्सो अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी. जब हमारा 9 AM से जब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो उसके फर्स्ट कैंडिडेट अंदर गया 9 o'clock के और 2 को वेटिंग एरिया में बैठा के रखा. मतलब हम ऊपर थे सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू हो रहा था और 2 कैंडिडेट को फर्स्ट फ्लोर के बाहर सोफे पे बैठा के रखा था वेटिंग के लिए. और फोर्थ जो कि मैं फोर्थ थी क्यू में और फर्स्ट थी फीमेल कैंडिडेट जिसको इंटरव्यू होने वाला था. तो मुझसे स्टार्ट हुआ DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन असिस्टेंट, जिसमें आपका 10th 12th कॉलेज वगैरह सब वो लोग फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं. अगर आप कुछ ले जाना भूल गए हैं, कोई ज़ेरोक्स, तो वो लोग ओरिजिनल को उन लोग रखते हैं, ज़ेरोक्स करके ले भी लेते हैं. इनकेस आप ओरिजिनल ही ले जाना भूल गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आपको मेल ID देते हैं, उस मेल पे आप उस ओरिजिनल को मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो उस चीज़ का आप स्ट्रेस मत लीजिएगा कुछ भूल गए तो ऐसा. फिर उसके बाद मेरा टर्न आया 10:30 टर्न आते ही उन्होंने कहा कि अरे अभी 9 कैंडिडेट्स और बाकी है, 2 o'clock से पहले इंटरव्यू लेना है, हरी अप में क्या किया, 4 क्वेश्चन गायब कर दिए उन्होंने. तो और मैं जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं किया था क्योंकि मेरा शायद ब्लैक मैजिक क्या कुछ हाईजैक हो गया था मेरे ब्रेन में ये इतना दिमाग नहीं आया कि इतने आगे तक पहुंची हूँ, पढ़ लूँ. मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, लाइक पब्लिक, मुझे 2 फियर बहुत एक्सट्रीम, एक तो स्टेज फ्राइट और एक इंटरव्यू से बहुत डर लगता है. तो मैंने मुझे याद है मैं जब क्लास 11th में थी तो मुझे अपने क्लास में स्कॉलरशिप मिला था, पर मुझे वो दिया नहीं गया क्योंकि मैं बहुत बदमाश थी क्लास में. तो फादर एक गलत, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे हम लोग मैं सेंट जेवियर्स में हूँ, तो हमारे उधर फादर को प्रिंसिपल को फादर बोलते थे. तो फादर ने मुझे नहीं दिया क्योंकि वो एक गलत मैसेज सोचते हैं कि गलत मैसेज जाएगा कि अगर कोई नॉटी है तो उसको फर्स्ट कैसे आ रहा है, तो उन्होंने सेकेंड वाले को दे दिया. तो मुझे ऐसा उस समय इतना खुशी हुआ था, मैंने कोई रिवॉल्यूशन करने भी नहीं गई क्योंकि मुझे हैप्पीनेस था कि चलो मुझे स्टेज पे नहीं जाना होगा. अब मैं सोचती हूँ तो लगता है यार वो CV वगैरह रेज्यूमे में लिखने में काम आता है, वो उस समय पर करना चाहिए था, पर इट्स ओके. आपको हर समय हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता. कोई एंग्जाइटी है तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए 1 month बिफोर से कि आप इस दिन के लिए अप्रोच करेंगे, आप ऐसा फेस करेंगे, ऐसा करेंगे, तो आप ज़्यादा नर्वस नहीं होंगे. मैंने माइंड प्रिपरेशन किया नहीं. मैं जब भी मैंने इस चीज़ को इतना लाइटली लिया कि मैं आपको बता नहीं सकती. प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले, एंग्जाइटी, ये सब मैंने किया. ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये सब ना करें क्योंकि एक कैंडिडेट की लाइफ में इंटरव्यू फेस तक पहुंचना, इतना कंपटीशन, 25,000 आई थिंक 25,000 कैंडिडेट सैट फॉर आई थिंक फिल्ड द फॉर्म, आई गेस आई फिल्ड द फॉर्म फॉर सेबी एंड उनमें से अगर आप 162 वैकेंसी था, 186 कैंडिडेट्स में आ रहे हैं
हु इज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, दैट्स अ बिग थिंग. लाइक आप उतना हो जा रहे हो, वो आप सिर्फ मेहनत से नहीं पहुंच रहे हो, कहीं ना कहीं आपका लक भी साथ दिया है. मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो इतना अगर आपका लक फेवर किया एंड देन यू गिव अवे योर सीट लाइक दिस, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, डोंट डू वॉट आई हैव डन टू माई सेल्फ. सो आई सजेस्ट यू दैट यू इफ अगर आपको मेरी जैसे एंग्जाइटी है, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो ह्यूमन माइंड नहीं कंट्रोल कर पाए. अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एंड बी गेट योरसेल्फ रेडी फॉर दैट. कि कुछ लोग को नहीं होता इंटरव्यू, लग आज उनको उठा के बोलो कि इंटरव्यू देना, वो रेडी हो जाते हैं. उन लोग इतना इंटरव्यू दे चुके हैं. फॉर पीपल लाइक मी हैव नॉट गिवन इनफ इंटरव्यू, डू दैट टू योरसेल्फ, अदरवाइज आपको भी वही होगा जो मुझे हो रहा है. तो मैं जब वो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में जाने में अप्रॉक्स उन लोग 5 सेकंड का, जो भी लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वो लोग का मनी जो फेयर होता है आने जाने का, जहाँ से आप इंटरव्यू लोकेशन तक पहुँचे, वो ट्रेन फेयर रिम्बर्स होता है, 3rd AC का ट्रेन फेयर. जैसे मैं जब मैं इंटरव्यू दी, मैं बैंगलोर में थी, तो बैंगलोर से मैं मुंबई बोलते, बैंगलोर से मैं कोलकाता गई, तो बैंगलोर से कोलकाता जाने का मेरा फेयर अप्रॉक्स 8,000 कुछ लगा, पर उन्होंने मुझे 1,700 रुपीज़ करके दिया, क्योंकि बैंगलोर से कोलकाता जाने का सबसे चीपेस्ट ट्रेन, जो सबसे चीपेस्ट ट्रेन है उसका 3rd AC का फेयर देते हैं. तो मुझे 1,700 करके कुछ 3,400 रुपीज़ ही उन्होंने रिम्बर्स किया आने जाने का, जबकि मैंने एयर फ्लाइट टिकट उनको दिया था. तो वो लोग वैसा कंसिडर नहीं करते हैं. अगर आप इनकेस आप फ्लाइट टिकट नहीं भी लेके गए, तो आप उनका मेल ID में मेल कीजिए. वो लोग आप बताते हैं मेल ID होता है, उस मेल ID में मेल कीजिए, अपना टिकट्स को अटैच कीजिए, वो जो भी रेल फेयर होगा वो आपको मिलेगा, अगर आप एयर से में आए हैं तो ट्रांसपोर्ट से. तो हाँ, तो मैं अंदर गई इंटरव्यू रूम के, और मैंने गेट खोला और वहाँ 5 पैनल मेंबर्स थे. ओके, तो 4 ऑफ देम वे मेल एंड 1 वाज फीमेल. तो 3 जो उनमें से 4 मेल में से जो 3 मेल थे वो थोड़े से एजेड थे, ओल्ड थे. एक सर थे, वो 40 ईयर्स के अप्रॉक्स होंगे, और एक मैम थी वो भी 30-40 के अप्रॉक्स थी. तो उनमें अंदर गई तो उन्होंने बोला, हेलो सोनल, प्लीज़ कम इन. एंड लाइक मैंने बोला कैन आई सिट. बोला कि यस सोनल प्लीज़ सिट. लाइक मेरे बोलने से पहले उन्होंने बोलिया प्लीज़ सिट. तो कोई भी कैंडिडेट होता है जो, तो पहला क्वेश्चन तैयारी करता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. उन्होंने वो पूछा ही नहीं मुझसे, और पहला ही क्वेश्चन मुझ पे टेक्निकल और वर्क एक्सपीरियंस, सिर्फ 2 फील्ड पे क्वेश्चन पूछा. टेक्निकल मतलब मेरा बैकग्राउंड, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझसे फाइनेंस का सारा टेक्निकल क्वेश्चंस, और ये वर्क एक्सपीरियंस पे क्वेश्चंस. बाकी वो उन्होंने कुछ ना HR, ना सेबी का फंक्शंस, ना सेबी का बारे में कुछ भी नहीं पूछा. मैं थोड़ा सा फिर भी सेबी का डिपार्टमेंट्स वगैरह पढ़ के गई थी, तो पर उन्होंने पूछा ही नहीं. उन्होंने पूछा मुझसे, फर्स्ट क्वेश्चन था कि वर्क प्रोफाइल. तो वो क्वेश्चन इजी था, वो मैंने बताया. फिर उन्होंने पूछा कि टेल मी व्हाट इज़ डिफरेंट इन लाइक यू हैव लर्न इन योर वर्क एक्सपीरियंस दैट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू इन योर लाइक CA में जो आपने पढ़ा, उससे आपको प्रोफेशनल लाइफ कैसे डिफरेंट लगा. तो वो सब, ये सब जो क्वेश्चन होता है, इसका कोई राइट और रॉन्ग जवाब सवाल नहीं होता है. ये इट्स मोर अबाउट आप उस मोमेंट पे कितना एक्टिव हो कि आप कुछ तो बोल पा रहे हो. अगर आप मेरे से पहले से हार के अंदर घुसे हो तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे. तो मैं क्या ही बोलती, हक्का बक्का तो अंदर जाती मैं 5 लोग को देख के हो गई, और बिना तैयारी के तो पूरा ही वैसा हो जाता है. तो मतलब कि मैंने करते वो आगे बढ़ गए दूसरा क्वेश्चन की तरफ. तो फिर तीसरा क्वेश्चन भी कुछ वर्क एक्सपीरियंस पे था कि व्हाट डीलिंग्स डू यू डू. मैंने उनको बताया, वर्क रोल के बारे में जो भी पूछा मैंने बताया. फिर उसके बाद चेयरमैन सर पहले ये सब क्वेश्चन पूछ रहे थे. फिर सेकंड पैनल मेंबर ने मुझे आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे पूछा कि व्हाट वर्क यू हैव डन इन आर्टिकलशिप. तो मैंने उन्हें बताया, बोला कि टेल मी 2 क्लाइंट्स यू हैव वर्कड ऑन. तो मैंने वो भी बता दिया. अभी उनको क्लाइंट्स नेम तो पता नहीं, तो मुझे जो भी एक्टिवली याद आया मैंने बता दिया. और वो क्लाइंट्स उनको सुने हुए नहीं थे, तो वो क्वेश्चन उस पर पूछ नहीं पाए, तो फिर वो क्वेश्चन आगे बढ़ गया. फिर उन्होंने GST पे 3-4 क्वेश्चन पूछे, DT पे 3-4 क्वेश्चन पूछे. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे. उन्होंने पूछा कि इंडियाज़ 18 क्या होता है. मुझे इंडियाज़ 18 याद नहीं, तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा इंडियाज़ 18 क्या होता है. मैंने बोला सर आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गेस. तो मैंने गेस किया, तो मैंने बोल दिया रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो वो था इट सेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा बताओ कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स का अकाउंटिंग कैसे होता है. मैंने उनका 5 स्टेप अकाउंटिंग मॉडल. फर्स्ट इज दिस मतलब ओके देन चेंज द क्वेश्चन, व्हाट इज दिस इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स.
तो जैसे आप सही जवाब देते हो वो लोग चेंज कर देते हैं, जहाँ आप फंसते हो वहाँ पर केस स्टडी बना के आपको और फंसाया जाता है। तो वो चीज़ आप इतना इजी नहीं होता है टेक्निकल लाइक ये सब। अगर आप सीए हो तो, अगर आप बीटेक या फिर एमटेक या फिर एमकॉम करके हो तो उन लोग को आपसे उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो उन लोग क्वेश्चन भी उस लेवल का पूछते हैं, थोड़ा सा ठीक लेवल का। पर ऑफ कोर्स क्वेश्चंस का लेवल होता है एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कि उतना भी नहीं होता है। मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन का लेवल का आप इमेजिनेशन आप लगा सकते हो उससे। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स क्या होता है, और एक पूछा था कि अगर कोई क्रेडिट सेल्स हो रहा है तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे वहाँ पर इतना ज़्यादा ऑलरेडी दो तीन क्वेश्चंस पहले पूछे ना, तो वो मैं जवाब नहीं दे पाई, तो मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो गया कि मैं इतना ईजी क्वेश्चन का भी नहीं, बाहर निकली ना मैं तो तुरंत मुझे रिकॉल हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। पर वो एक होता है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़े आर्ट है वो। वहाँ पर जाके आप कितना टेम्परामेंट अपना कूल रख सकते हैं, कितना आप चीज़ों को पोलाइटली सोच सकते हैं। और कुछ भी आप जैसे सोच रहे हैं ना तो उनसे बोलिए कि सर गिव मी 1 मिनट। ऐसा नहीं है, आप अगर आप सोचते हैं और आप उनको नहीं बोलते हो ना गिव मी 1 मिनट, तो उनको लगता है आपको आंसर नहीं आता, वो क्वेश्चन अगले पे मूव ऑन कर जाते हैं। वो मत होने दीजिए। मेरे साथ वही हुआ कि मैं उनसे पूछ ही नहीं कि मुझे गिव मी 1 मिनट, और मैंने ये सब गलतियाँ आपको मॉक में आइडेंटिफाई होती है, तो इसलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है। तो उनको लगा मुझे आता नहीं और वो मूव ऑन हो गए। देखिए अगर वो मैं 1 मिनट लेके बोलती तो शायद मैं वहाँ पर आंसर दे पाती, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो फिर उसके बाद थर्ड पैनल ने जो पूछा, वो पैनल मेंबर ने पूछा, वो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, जैसे व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज़ एसोसिएट कंपनी, व्हाट इज़ पार्टनरशिप, ऐसा टाइप का। ये सब ईजी क्वेश्चन है, लाइक बेसिक फंडामेंटल्स, और जो आपको किसी को भी आता होगा अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो सबका जवाब मैंने दिया। तो थर्ड पैनल मेंबर का सारा क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया। फिर फोर्थ में मैम थी, मैम ने पूछा कि टेल मी अबाउट फ्रॉड जो सभी ने अभी पकड़ा है। तो मैंने करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ा। ये भी एक ड्रॉबैक कि आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाएँ, कुछ सेबी एटलीस्ट सेबी ने क्या किया है वो पास्ट में वो पढ़ के जाए, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगा। और मेरी तरह ऐसे मत चल जाइए उठ के मुँह उठा के चले गए आप इंटरव्यू देने, वैसे मत कीजिए। सब सेक्टर से कुछ कुछ पढ़ के जाइए। कुछ आपको ऑफ कोर्स नहीं आएगा, माइंड सेट ये बना के जाना है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर ज़रूर नहीं आएगा, पर कुछ क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से दे पाएंगे वहाँ पर। तो वो मैंने आया नहीं तो मैं बोली नहीं। मतलब कि व्हाट इज़ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मार्जिन ट्रेडिंग, तो मार्जिन ट्रेडिंग मैंने बताया। फिर मतलब कि टेल मी लाइक समथिंग मोर अबाउट मार्जिन ट्रेडिंग, अभी कुछ चल रहा है रिसेंट में, तो वो रिसेंट का अफेयर्स मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं उनको बता नहीं पाई, तो वो भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी मेरे आंसर से। फिफ्थ पैनल मेंबर ने मुझे पूछा व्हाट इज़ कॉन्करेंट ऑडिट, तो मैंने आंसर दिया कि कॉन्करेंट ऑडिट इज़ लाइक लास्ट ट्रांजैक्शंस का जो ऑडिट होता है वगैरह। तो मैंने उनको टेक्निकल टर्म्स से समझाया, तो वो ठीक थे। फिर बोला कि सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द टाइमलाइन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट, लाइक हमेशा होता है या फिर कभी कभी होता है, ऐसे क्या होता है। मैंने कहा उनको कि टेक्स प्लेस ऑन द लाइक थ्रू आउट द ईयर। फिर उन्होंने कहा कि टेल मी नाउ केस कि सपोज ट्रांजेक्शन ऑफ दिस वैल्यू हैपेंस नाउ व्हेन इट विल बी ऑडिटेड, ये वो। तो उधर मुझे उतना आइडिया नहीं है कॉन्करेंट ऑडिट का, तो मैंने उनको वो जवाब नहीं दे पाई। तो फिर उन्होंने बोला कि ओके सोनल थैंक यू सो मच, एंड वो मुझे पता चला था उनके एक्सप्रेशन से कि इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया है। पर जितना कि मैंने सुना था कि पास्ट कि इतना तो 6-7 मार्क्स आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा था अगर 6-7 आते हैं तो मेरा क्लियर हो जाने का चांसेस हाई है, क्योंकि मेरा फेज़ 2 में अच्छा मार्क्स आया था। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा 6-7 मार्क्स नहीं आए, मेरा मार्क्स कुछ आया था 4.8, और रिज़ल्ट आया था 3 जनवरी को। तो मैं 4.8 मार्क्स थे, जिसकी वजह से मेरा वो 1 मार्क्स कम हो गया फाइनल कट ऑफ में, इवन आफ्टर गेटिंग सो मच मार्क्स इन फेज़ 2। सो आई विल टेल यू कि इट वाज लाइक सारा ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिया कि आप मॉक दीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए, और आप कॉन्फिडेंट रहिए। एक महीने पहले से आप उसको अपने आप को ट्रेन कीजिए, कि अपना माइंड को ट्रेन कीजिए कि आप ऐसा दिन को फेस करने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। एंड ऑल्सो स्टडी टू, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ के जाए। ये सब तो बेसिक है, सब करके जाते हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। पर हाँ, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बताया आपको, और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी चालू किया, ताकि मैं आपको ये सब बता सकूँ। मुझे पता है कि कितना दुख होता है जब कोई कैंडिडेट इतना पढ़ के जाता है और इंटरव्यू में नॉकआउट हो जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे केस सुने हैं जहाँ पर लोग जाके पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं सोचा कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप लोग वो सब गलतियाँ ना रिपीट करें। एंड जो भी आपका इनसिक्योरिटीज़ है वो सब पे आप वर्क कीजिए, एंड मैं भी वही करूँगी। मैं मुझे जैसे कि अभी मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है,
तो उस पर भी मैं वर्क करूँगी और मैं अपने इस बार RBI के जर्नी में भी वर्क करूँगा। मुझे नहीं पता कि RBI में मैं इंटरव्यू तक पहुँचूँगी क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेबी। RBI इज़ लाइक पहला ही लेवल उसका सिर्फ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश होता है, एज ए फाइनेंस बैकग्राउंड से बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सोच के कि कट ऑफ क्लियर करना है। पर बी कंसिस्टेंट, study hard, and I will also study hard, and I will keep posting something or the other about what I'm studying or something like that. And मैंने मार्क्स भी आपके साथ अपना सारा मार्क्स शेयर किया है। एंड और क्या बता सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थी मैंने कवर की है। अगर इसके अलावा भी कुछ जैसे अगर कुछ रह जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करके आपको हेल्प करना चाहूँगी। एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टडी प्रॉपरली। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।